हेलो, दिस इज इनकेमिस्ट्री एंड यू आर वाचिंग इनकेमिस्ट्री क्लासेज। इस वीडियो में आप सीखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में जब इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो आप इसे सिंपल फ्यूचर में मतलब सेल विल लगा करके प्रयोग करेंगे या फिर इसे सिंपल प्रेजेंट की तरह, जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे, द चीफ मिनिस्टर विल कम हियर टुमारो ऐसे बोलेंगे, या फिर द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो बोलेंगे। दोनों में से क्या सही होगा, आप क्या बनाएंगे? या फिर दोनों सही है तो किस कंडीशन में कौन सा सही है, या फिर इसे कंटिन्यूअस में बनाएंगे या नहीं, इन सब चीज़ों को इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले बता दें कि मान लीजिए आपको बोलना है कि मैं जाऊंगा तो डेफिनेटली आई शैल गो बोलेंगे, मैं अवश्य जाऊंगा तो आई विल गो बोलेंगे डिफरेंटली। लेकिन जैसे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आ जाए, मान लीजिए यहाँ पर जो कल लिखा हुआ है, कल है, ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है। यहाँ पर देखेंगे कि अगले महीने, और ये सब टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, का मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम है। और इस कंडीशन में ये सब सिंपल प्रेजेंट की तरह बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट के रूल पर बनाएंगे। ये भले ही सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है लेकिन बनाएंगे कैसे? सिंपल प्रेजेंट के रूल से। जैसे फ्यूचर सेंटेंस में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो, टाइम लिखा हुआ हो कि ये काम कब होगा। और दूसरी बात ये है कि जब भी कोई काम पूर्व निर्धारित हो, पूर्व नियोजित हो, जब भी कोई कार्यक्रम पूर्व नियोजित हो, पूर्व निर्धारित हो, तो उस कंडीशन में हम सिंपल प्रेजेंट के रूल्स का यूज़ करेंगे। जैसे सब्जेक्ट के साथ में वर्ब 1 या फिर वर्ब 5 का प्रयोग होगा। लेकिन जब भी कोई काम फ्यूचर में होगी और टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड भी है, लेकिन उससे सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन का बोध होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं कल पटना जाऊंगा, तो एक आशा है कि मैं जाऊंगा, वह कल पटना से आएगी तो एक आशा है कि आएगी। लेकिन यही काम जब पूर्व निर्धारित हो, योजनाबद्ध हो, तब हम उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे। लेकिन सामान्य बातें हैं कि जैसे वह आएगा, मैं जाऊंगा, वह खेलेगा, तो इस कंडीशन में शैल विल का प्रयोग तो अनिवार्य ही है। चलिए इसी को डिटेल में देखते हैं। इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, तो ज़रूरी है कि इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और हम जो भी पूछेंगे उसका जवाब देना ज़रूरी है। तो हम इसमें देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे, तो चलिए इसे सिंपल प्रेजेंट से बनाते हैं और भी आगे हम बताने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं कि द सीएम, और यहाँ पर हम लिखेंगे कम्स हियर और टुमारो, क्योंकि यहाँ पर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है और चीफ मिनिस्टर जब आएंगे तो 100% पूर्व नियोजित कार्यक्रम है, पहले से तय है, पहले से प्लानिंग है, प्री प्लान्ड एक्शन है। और इसलिए हम क्या करेंगे? हम इसमें शैल विल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब मैं अगले महीने मुंबई जाऊंगा, हम इसमें शैल विल का प्रयोग लगा सकते हैं, कर सकते हैं। कब करेंगे? जब बस एक पॉसिबिलिटीज है, बस एक विचार है कि मैं अगले महीने मुंबई जाऊंगा, तो उस कंडीशन में हम शैल विल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम करते हैं, चलिए हम लिखते हैं कि आई शैल, और अगले महीने मुंबई जाने की बात है तो हम लिखते हैं लीव फॉर मुंबई, और यहाँ पर अगले महीने है तो हम लिखेंगे नेक्स्ट मंथ। लेकिन ये कब ऐसा होगा? जब ये कोई प्लानिंग नहीं है, बस विचार है कि मैं अगले महीने मुंबई जाऊंगा। लेकिन यही चीज़ अगर स्पीकर को लगता है, जो वक्ता है उसे लगता है कि ये पूर्व नियोजित है, मतलब हम पहले से प्लानिंग कर लिए हैं कि अब हमें अगले महीने मुंबई जाना ही है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे, हम शैल को हटा देंगे। तब उस कंडीशन में हम लिखेंगे आई लीव फॉर मुंबई नेक्स्ट मंथ, ऐसे बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि विमान 11 बजे उड़ेगा, इसका मतलब है कि ये तो प्री प्लान्ड है, पूर्व नियोजित है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे द प्लेन, हम इसमें लिखेंगे द प्लेन, और यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे, टेक्स ऑफ, द प्लेन टेक्स ऑफ, और क्या करेंगे? एट 11 AM। उसके बाद है वह अगले सप्ताह लंदन जाएगा। अगर स्पीकर को लगता है, उसे पता है कि वह लंदन जाएगा और ये पूर्व नियोजित है, पूरी प्लानिंग है, वीज़ा बनवा लिया, वहाँ जाना ही है इसे, तो अगर
प्री प्लान्ड है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे। हम लिखेंगे ही लिव्स फॉर क्या, लंदन है, ही लिव्स फॉर लंदन। और कब, तो अगले सप्ताह, तो हम लिखेंगे नेक्स्ट वीक। और इसमें हम शैल विल का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये प्री प्लान है। अगर कोई अधिक दूर जा रहा है, कोई दूसरा देश जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि प्री प्लान एक्शन है। नेक्स्ट है स्कूल कब खुलेगी। हम एक निश्चित डेट के बारे में पूछ रहे हैं और कब खुलेगी ये ज़रूर प्री प्लान्ड ही होगा। मान लीजिए अभी समर वेकेशन है तो प्री प्लान्ड है कि फलाने डेट में स्कूल खुल जाएगी, वही हम पूछ रहे हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे व्हेन डज द स्कूल और इसके लिए फिर रीओपन का यूज़ करेंगे, रीओपन। व्हेन डज द स्कूल रीओपन का मतलब है कि स्कूल कब खुलेगी। लेकिन इस तरह का सेंटेंस यहाँ पर देखेंगे कि जब भी आए तो हम एक और रूल से बना सकते हैं, इसे कंटिन्यूअस से। जब भी कोई काम प्री प्लान्ड है, सभी को नहीं, लेकिन जब कोई काम प्री प्लान्ड है, कोई एक्शन प्री प्लान्ड है, पहले से तय है कि मैं इस काम को करूँगा, तो आप चाहें तो कंटिन्यूअस में भी बना सकते हैं। कैसे, जैसे हम लोग अगले वर्ष एक कार खरीदेंगे का मतलब सभी में गोइंग टू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं कि वी आर गोइंग टू बाय अ कार, वी आर गोइंग टू बाय अ कार अगले वर्ष, तो हम लिखेंगे नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट ईयर। जब भी इसमें भी प्री प्लान्ड एक्शन है तो उसमें हम इसमें कंटिन्यूअस का यूज़ करके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करके बोल सकते हैं। मैं अगले सप्ताह दिल्ली जाऊंगा, तो हम इसमें भी लिख सकते हैं कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, और कब, अगले सप्ताह, तो हम लिखेंगे नेक्स्ट वीक। और इन सभी को हम सिंपल प्रेजेंट में भी बोल सकते हैं। जैसे वो आज रात फिल्म देखने जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, ही इज और गोइंग टू वॉच द मूवी। और कब है, आज रात है, तो चलिए हम लिखते हैं टू नाइट। हम इसे कंटिन्यूअस में लिख सकते हैं कब, जब देखेंगे कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है। यहाँ पर मान लीजिए कि आज रात है, तो ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है जो टाइम को इंडिकेट करता है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, और इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसे यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बना सकते हैं। जैसे वह कल मुंबई से आएगी, तो हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं शी इज़ कमिंग, और कहाँ से, शी इज़ कमिंग टुमारो लिख देते हैं, शी इज़ कमिंग टुमारो, और कहाँ से, तो फ्रॉम मुंबई, वह मुंबई से कल आएगी, यानी कि आने जा रही है। उसके बाद क्या है, मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे, तो ऐसे जनरली आप जानते हैं कि द चीफ मिनिस्टर कम्स से टुमारो होगा, लेकिन हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, द सीएम इज कमिंग हियर टुमारो, द सीएम इज कमिंग हियर टुमारो भी बोल सकते हैं। तो आपने इसमें क्या सीखा कि जब भी पूर्व नियोजित कार्यक्रम हो भविष्य में होने के लिए, तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। लेकिन जब सिर्फ एक्सपेक्टेशन की बात हो, एक आशा है किसी काम के फ्यूचर में होने का, और टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड भी है, तो शैल विल का प्रयोग करके हम बना देंगे। और बिना टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का है, जैसे मैं आऊँगा जाऊँगा, तो उसमें तो निश्चित रूप से ही सिर्फ शैल विल का ही प्रयोग होगा। और इस समझ में आ गया है, तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रधानमंत्री कल बिहार आएंगे। अब ये भी पूर्व नियोजित है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री आने वाले हैं तो स्वाभाविक है कि ये प्लान बहुत पहले ही हो गया होगा। तो इसे कैसे करेंगे, तो सिंपल प्रेजेंट के रूल पर इसका यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट पर बनाएंगे। हम देखते हैं कि आपका आंसर कितना सही होता है। तो चलिए अभी कमेंट कीजिए, हम आपके एक आंसर को चेक करेंगे, एक कमेंट को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।